साथियों, मेरा नाम अजय सिंह है। मैं शिकारपुर सिटी का रहने वाला हूं। मालिक का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन दुख इस बात का है कि तन्हा हूं, अकेला हूं, कोई नहीं है। माँ बाप भाई बहन। एक हादसे में मेरे बाबूजी और मेरी माँ का देहांत हो गया। जिस वक्त माँ बाप भगवान को प्यारे हुए, मेरी उम्र लगभग यही 8-10 के बीच रही होगी। मेरे नात रिश्तेदारों ने मेरी परवरिश की, पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया। हाँ, जिंदगी में कोई है तो मेरा एक जिगरी दोस्त है जिसका नाम भोलू है। वो इसी कानपुर डिस्ट्रिक्ट देहात इलाके लखनपुर गांव से ताल्लुक रखता है। नया शरीफ और खुददार आदमी है, गरीब है। कई बार कोशिश किया कि मदद कर दूं तो कहता है भैया अगर दोस्ती में पैसे की दीवार खड़ी हो जाए फिर वो दोस्ती दोस्ती नहीं रह जाती। आज मेरे भोलू की बहुत याद आ रही है। जा रहा हूं कचहरी, एक जमीन की रजिस्ट्री कराना है। रहमान आ जाए, उससे कुछ बात करूंगा, फिर इसके बाद हम कचहरी निकलेंगे और काम होने के बाद कचहरी से सीधा हम लखनपुर जाएंगे भोलू भाई की। आज सुबह से ही आपकी याद आ रही थी। बुजुर्गों ने कहा है अगर किसी की याद आए और मुलाकात हो जाए तो बड़ा शुभ होता है। लेकिन बात क्या है बोलू भाई? अरे जब भी तू अपने यारा से मिला, हंसते और मुस्कुराते हुए, आज आंखों में आंसू उतरा हुआ चेहरा, बात क्या है? अजय भैया, मालिक ने शायद मेरी जिंदगी में रोना ही लिख दिया है। अरे ऐसा भी क्या हुआ? भैया कुछ भी नहीं मालूम है, क्योंकि हम भाई बहन छोटे छोटे थे, तभी अचानक मेरे बाबूजी बीमार हुए और माँ बाबूजी की बीमारी में सबसे तूफानी के यहाँ से 4,000 कर्ज लाई थी। लेकिन बाबूजी तो खत्म हो गए। माँ ने हमसे कभी पैसे का जिक्र नहीं किया और आज सबसे तूफानी हमारे दरवाजे पर आया। हमसे कहा तेरी माँ 4,000 कर्ज लाई है, हमारा पैसा दे दो। लेकिन हमारे पास पैसा नहीं था भाई। हम उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए, उसके पांव पड़े कि हमको कुछ दिनों की मोहलत दे दो, हम आपको पैसा दे देंगे। लेकिन वो कमीना हमारी एक बात नहीं सुना, हमें बहुत मारा, हमारी माँ को भी मारा, हमें मारा, हमारी माँ को मारा, हमें इसकी परवाह नहीं है। लेकिन हमारी आंखों के सामने हमारी सयानी बहन को पटक के मारा है। और जानते हैं उसी कर्ज के वजह में हमारी बहन आशा को उठा ले गया भैया। हाथ में हाथ डालकर कलेजा खींच लेना। और जानते हैं कहा 4,000 नहीं 20,000 हो गया है। 4,000 का 20,000? उसने चक्रवृद्धि ब्याज लगा रखा है। कहा हमारा पैसा अदा कर देना, फिर आकर अपनी बहन को ले जाना। आज मैं बहुत मुसीबत में हूँ, हमारी बहन की इज्जत दांव पर है भाई, हमारी मदद कर दो, हमारी बहन की इज्जत बचा लो। कितना पैसा चाहिए तुम्हें, बोलो? अजय भैया, हमको बहन को छुड़ाने के वास्ते केवल 20,000 चाहिए भाई, बस मेरी बात सुनो।
ये ले रुपया पकड़ बहन को घर में ला। ये रुपया रुपया पकड़ बहन को घर में ला। अपने दिल में जला पीला करना। ये ले रुपया पकड़ बहन को घर में ला। इसमें 30,000 रुपए हैं। 20,000 साले के मुंह पे मारना, 10,000 खर्च के लिए रख लेना और अपनी बहन को अपने घर लाना। जाओ। अजय भैया, आज आपने इस मुसीबत में जो हमारा साथ दिया है, हमारी मदद किया है, हम आपका एहसान अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। बोलो भाई, वाकई आपके माँ बाप ने आपका नाम बहुत सोच समझ के भोलू रखा है। भोलू भाई, दोस्ती एहसान से नहीं चलती, दोस्ती में हक और फर्ज अदा किया जाता है। शायर ने खूब लिखा है कि जिसके दामन पर दगाबाजी का एक धब्बा न हो, जिसके दामन पर दगाबाजी का एक धब्बा न हो, प्यार के धागे में वो मोती पिरोना चाहिए और वक्त पड़ने पर लगा दे जान की बाजी भी, जो जिंदगी में एक ऐसा दोस्त होना चाहिए। हाँ भाई, आज तो आपने दोस्ती का फर्ज अदा कर दिया। मैं जा रहा हूं अपने बहन को छुड़ाने के लिए, लेकिन मेरी बात सुनो भाई। आपका भाई जान इस मुसीबत में मेरी मदद इस मुसीबत में मेरी मदद जो किया आप इंसान ही मेरे भगवान है। अजय भैया, हमने भगवान को नहीं देखा है, लेकिन आज एहसास कर रहा हूं कि ऐसे ही धर्मात्मा लोगों को भगवान कहा जाता है, जो हम गरीबों की मुसीबत में भगवान बनकर खड़े हो जाते हैं। बोलो भाई, एक बात जान लीजिए कि आदमी के भी भगवान नहीं हो सकता। हाँ, आदमी की वक्त जरूरत पर आदमी काम आए वही इंसानियत होती है। जा दोस्त, पहले अपनी बहन को अपने घर ला, फिर हम बहुत जल्द तेरे घर आ रहे हैं, देख हम क्या करते हैं। हाँ भाई, लेकिन आपसे हमारी एक विनती है भैया।
कभी गम न देना, कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। वाह रे मालिक, तेरी भी लीला बड़ी अजीब और गरीब है। किसी को इतना दे देता है, इतना दे देता है कि खाते खाते मर जाता है, और किसी को इतना निर्धन गरीब लाचार कर देता है कि एक एक दाने के लिए मर जाता है। ए मालिक, अजय सिंह, जिंदगी में आपसे कभी कोई शिकवा नहीं किया, लेकिन आज एक इल्तिजा है, विनती है, अर्जू है कि तू जिसे भी बहन बेटी दे, इतनी दौलत दे कि बहन बेटी होने पर फख्र महसूस करे, दुख में। तुम हो सरवरे दीदा के दिलवरिया रसूल अल्लाह, हर एक अहले वफा सदके है तुम पर या रसूल अल्लाह। सहे मेरा महबूबे खुदा खाली बसर तुम हो, और तुम्हारा मर्तबा अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। कौन टाल सकता है, कौन टाल सकता है, कौन टाल सकता है, कौन टाल सकता है फैसला मोहम्मद का, कौन टाल सकता है मोहम्मद का, कौन टाल सकता है, कौन टाल सकता है फैसला मोहम्मद का। कौन टाल सकता है फैसला मोहम्मद का, कौन टाल सकता है फैसला मोहम्मद का। फैसला खुदा का है, फैसला खुदा का है, फैसला मोहम्मद का है, फैसला। भैया जी ने अपना नाम तो नहीं बताया, सरकार का सदका आता हुआ भाई जान को बादर सलाम कबूल हो। एक एक शेर आपके दिल को छू लेगा और आपके दिल को बड़ी तसल्ली और सुकून मिलेगा।
दिया जो आदम ने, दे दिया जो आदम ने वास्ता मोहम्मद का। अरे जबान देख रहा जबान, उठाला साले भलुआ की बहनिया को। सेठ जी, जबर ये रही आपकी कबूतरी। साली बहुत फफड़ा रही थी, घसीटते हुए इसे ले आया हूं। आप इसके पर को कतर दीजिए। अरे जबर, काहे को फक्र करता है जबर? हम इसकी फरफराहट ही खत्म कर देंगे। ठीक है सेठ जी, जबर आप इसके साथ मौज मस्ती कीजिए, मैं यहां से चलता हूं। शाह जबर, तो भी तिजोरी से रुपए पैसे ले ले और किसी बढ़िया रेस्टोरेंट में जाकर कुछ ऐशो आराम कर जबर। अभी तो बिरयानी खाने का मूड है। इलाका में कहूं कच्ची सच्ची मिला था। कोई बात नहीं सेठ जी, हम कैसे भी करके हम अपना निपटारा कर लेंगे। कच्ची नहीं का पत्ती मारा था। हाँ, कोई बात नहीं सेठ जी, मैं चलता हूँ। जाओ। अरे यशवा, हराम शादिन, देखा सर, अगर तू मेरी बात को मान जाएगी तो मैं कसम हम तुझे इस हवेली की राजरानी बना देंगे। आशा, मेरी बात को सुनो आशा। आय कमर जैसे नागन लचकती तुम्हारी, कमर जैसे नागन लचकती तुम्हारी, आय भारी रस की गागर छलकती जवान। अपने दिल में जरा तुम रहम खाइए, बहन बेटी के सम्मान लगती हूँ मैं, मेरे ऊपर न ऐसा कहर भाई। शौक से जान मन सिर्फ एक बार दिल की बुझा दे लगी, प्यार का कब से प्यासा दीवाना खड़ा अपनी बाहों का झूला झूलाती जा। हरामखोर कबीले, तुझको ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आई? अरे मैं तो तेरी बहन समान हूँ, तो मेरे ऊपर ऐसा कार क्यों ढा रहा है? मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझको छोड़ दे, मुझको मेरे घर जाने दे। अरे मेरी बात को मान जा, मैं तेरे घर तुझे इज्जत से भेज दूंगा। मैं तेरी बात कभी नहीं मानूंगी। मैं किसान, ऐसा अगर जो कोई मेरी बात को इनकार करता है तो ये शमशेर तूफानी उस इनकार को इकरार में बदल देता है, इकरार में। और जिस हवेली के अंदर जितना चाहे चीख चिल्ला ले आशा, क्योंकि इस हवेली में तेरा कोई चीख पुकार सुनने वाला नहीं होगा। आज मैं तेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करूंगा। मेरे पास भी मत आना। अरे सारी